हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीएलएम अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको यूपी त्रिकोणमिति पेट में पढ़ाया जाए नंबर सिस्टम आपको पढ़ाया थे सम ऑफ दी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसमें प्राकृतिक संख्याओं में आपका पहला पैटर्न आपका हो गया था। प्राकृतिक संख्याओं के योग में आपका हम सम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं बता दिए थे। उस पर किस क्वेश्चन और आपको अभी बुक से कलेक्ट किए हैं उसको भी हल करा देंगे। और नेक्स्ट में चलेंगे हम विषम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं आपको पढ़ाएंगे। और जो हम आप लोगों को यूपी त्रिकोणमिति पेट का मैथ पढ़ा रहे हैं, जो भी आपको संपर्क में होंगे भाई और बहने पेट की तैयारी कर रहे हैं, पेट में आपका 5 नंबर का मैथ पूछा जाता है। 5 नंबर का मैथ पूछा जाए, सिलेबस हम पहले क्लास में भी आपको बता चुके हैं और प्रीवियस क्वेश्चन भी हमने देख लिया है, कहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, तो आपको हम पढ़ा रहे हैं। इसलिए जो भी आप लोग संपर्क में भाई और बहन उनको शेयर कीजिए वीडियो को। हम आपको फिर कंटेंट दे रहे हैं, पीआईक्यू दे रहे हैं, प्रैक्टिस भी आपको कराएंगे, सब अपने चैनल पर कराएंगे। उनसे बोलिए वो पढ़े अपना सब हम। और इसी तरह आपको वीडियो हमारे और भी हम अभी यूपी टीजीटी, बीपीएससी टीजीटी और यूपी टेट सीटेट की मैथ पढ़ाते हैं। जो भी भाई और बहन तैयारी का यूपी टेट सीटेट बीपीएससी 4 पॉइंट टीजीटी की मैथ पढ़ रहे हैं, आपका यूपी टीजीटी जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग शेयर में बताइए। टीएलएम अकेडमी में आपको पढ़ाया जाएगा और फ्री में पढ़ाया जाएगा। कंटेंट आपको मिलेगा, प्रैक्टिस भी मिलेगा, पीआईक्यू भी आपको कराएंगे हम। इसलिए आप लोग भेजिए, उनको पढ़ें, शेयर कीजिए उनके पास जो आप पढ़ने आपके संपर्क में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम आपको पढ़ाते हैं यूपी त्रिकोणमिति में नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाया जा रहा था। नंबर सिस्टम में आपको पढ़ा रहे थे सम ऑफ द नेचुरल नंबर। क्या पढ़ा थे? सम ऑफ द नेचुरल नंबर। सम ऑफ द नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या? प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसमें हम आपको कुछ प्राकृतिक संख्याओं का योग हम कैसे ज्ञात करते हैं आपको सूत्र हम बताए थे। क्या सूत्र बताए थे? योग बराबर सम बराबर a प्लस वन बाई टू गुणे n का मान निकालने के लिए, कुल पद निकालने के लिए हमने बताया था l माइनस a बटा d प्लस 1। क्या है? प्लस 1। यह आपको हमने 2 सूत्र बताया था, जिसमें प्राकृतिक संख्याओं के योग में हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। प्राकृतिक संख्याओं के योग में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं, कुछ आपको अभी बाकी है जो हमने कलेक्ट किया था। फिर नेक्स्ट में चलेंगे विषम संख्याओं का योग क्या रहता है। इसमें आपको हम पढ़ा रहे थे प्राकृतिक संख्याओं के सम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात किया जाता है। क्या पढ़ा रहा है? प्राकृतिक संख्याओं के सम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात किया जाता है आपको पढ़ा रहे थे। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको हुआ था, कुछ क्वेश्चन अभी बाकी है। और नेक्स्ट में फिर आपको हम पढ़ाएंगे प्राकृतिक संख्याओं के विषम नंबर का योग कैसे ज्ञात करते हैं। पहले आइए हम सम में जो आपको क्वेश्चन आपको अभी रह गया है उसको हम पढ़ाएंगे। आज का क्वेश्चन आपका है पहला क्वेश्चन है आपको कल हमने दिया था 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए। यह आपका योग ज्ञात करने के लिए सम संख्याओं का बताया थे हमने 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट 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 कहां तक? 100 तक। ये आपको बताया गया था, जिसमें आपका योग ज्ञात करने के लिए हमने बताया। देखिए अंतर समान है, 2 जब अंतर समान रहता है तो हमें योग ज्ञात करते। देखिए 2 में जोड़ा 2 में 2 जोड़ा 4 आ गया, 4 में 2 जोड़ा 6 आ गया, 6 में 2 जोड़ा 8 आ गया। इसी तरह आपको कहा 100 तक जाना पड़ा। तो आपका अंतर जब समान है
यहाँ ए प्लस एल बाई टू गुणे एन, सम का योग ये आपको नोट करते हैं, ए प्लस एल बाई टू गुणे एन, जहाँ ए का मान आपका क्या है 2 है, एल का मान आपका क्या है 100 है बटे 2। तो एन का मान हम निकालने के लिए क्या करते हैं, एन का मान हमें निकालने के लिए ये 100 है 2 से भाग देंगे, क्या कर देंगे 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो एन का मान हमारा कितना आ गया 50। अब जुड़ जाएगा 102 बटा 2 गुणे 50 आ गया, 25 दूना 50, 102 गुणे 25 कितना आ गया आपका 25 दूना 50 और 5 आपका आ गया और 25 एकम 25, क्या आ गया 25 50। ये आपका क्या है 25 50 आपका क्या है आंसर आ गया। ये आपको कल होमवर्क में दिए थे, जिस लोग देख रहे अपना मिला लीजिए जिसका सही है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम आपको। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पहला क्वेश्चन दिया है 50 से 100 तक की सम, 100 तक की सभी सम, 50 से 100 तक की सभी सम, क्या है सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात कीजिए। जिसमें आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन आपका ए दिया है 1905, ऑप्शन बी आपका दिया है 1850, ऑप्शन सी आपका दिया है, ऑप्शन सी दिया है 1950, ऑप्शन डी आपका दिया है 1957। क्या है 1957। 50 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है 50 से 100 तक की सभी 50 से 100 तक की कितनी संख्या है, देखिए आपका 50 हो गया प्लस 51 आपका है, 51 सम संख्या नहीं है, 52 हो जाएगा, 52 बाद 54 होगा, 54 बाद 56 होगा, प्लस डॉट 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 क्या आ जाएगा 100 तक। कहां तक आपका 100 तक ज्ञात करना है। क्या तक आपका है अपने हो गया, क्या लिखा 50 प्लस 52 प्लस 54 प्लस 56 प्लस डॉट 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 प्लस 100 तक की संख्या है। पूछ रहा है 50 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का, 50 से 100 तक सम संख्या आपको यही है ना, 50 है 52 है 54 है 56 है डॉट 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 कितने तक है प्लस 100 तक है। आगे समझ में। अब देखिए सम के लिए हमने बताया है जब अंतर समान रहता है क्या करते हैं, जब अंतर समान रहता है तो योग ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया है, योग ज्ञात करने के लिए क्या बताया है ए प्लस एल बाई 2 गुणे एन। अंतर समान है 50 में 2 जोड़ा 52 हो गया, 52 में 2 जोड़ा 54 में 2 जोड़ा कितना आ गया आपको 56 प्लस डॉट डॉट 100 तक। अब देखिए यहाँ हमें एन का मान पहले पता करना है। ए का मान तो आपको पता है 50 दिया है, क्या दिया है 50 दिया है। एल का मान आपका कितना दिया है 100 दिया है। एन का मान हमें नहीं ज्ञात है, एन का मान ज्ञात करना है। एन का मान ज्ञात नहीं है, लास्ट टर्म 100 माइनस ये आपको देखिए 50 के पहले सम संख्या क्या है, 50 के पहले संख्या 49 है, 49 लेकिन आपका क्या है विषम संख्या है, 49 के बाद 48 है, 48 आ गया, कितना आ गया 48 आ गया। हम 48 घटा देंगे हमारा आ जाएगा यहाँ से 10 में से 8 गया, 10 में से 8 100 में से आपका 48 निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 52, 100 में से 48 निकल जाएगा। देखिए 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया 5, कितना आ गया 52 आ गया, कितना आ गया 52 आ गया। देखिए यहां पर एन का मान निकालने के लिए कि आपको एन का मान निकालने ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपका एन का मान निकल गया,
n का मान अगर निकल गया तो आप निकाल। देखिए यहां पर हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें l माइनस में रहता है भाई। हमने यहाँ पर l माइनस से 50 है, 50 के बाद हमें पूछ रहा है सम संख्या। क्या पूछ रहा है? सम संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सम संख्या। कह रहा है 50 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग। 50 से आपका 100 है, 100 माइनस 48, क्या 49 हम नहीं कर सकते थे? क्या पूछ रहा है? हम 100 माइनस 49 तो भी कर सकते थे भाई, हमने 48 क्यों किया? क्योंकि आपका यहाँ पर आप पूछ रहा है सम संख्याओं को योग ज्ञात करना है। तो 50 के पहले की संख्या, अगर 1 से 100 तक की टोटल कितने पद हैं? 100 पद हैं। टोटल कितने पद हैं 1 से 100 तक? 100 पद हैं। और हमें 50 से निकालना है, तो 50 से निकालने के लिए हम, अगर हमें 100 माइनस 50 से आपको दिया है 49 करेंगे तो कितने पद? आपको 51 पद आ जाएंगे भाई। इसमें आपको कहा है 50 और 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हमें n का मान 50 के 100 माइनस 50 की पहले सम संख्या कौन सी है? 50 के पहले सम संख्या आपकी क्या है? 48 है। 48 है, अगर 49 हम कर देते तो 49 आपका क्या है? विषम संख्या है। 49 आपका क्या है? विषम संख्या। आपको यहाँ पूछा कर रहा है सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जब सभी सम संख्याओं का योग 50 के पहले की सम संख्या आपका क्या है? 48 है, तो 100 माइनस 48 कर दिया, आपका कितना आ गया? 52 आ गया। आगे समझ में? अब इस मान को हम यहाँ पर रख देंगे। देखिए मान रखें, ए का मान आपका 50 है, 50 प्लस एल का मान आपका 100 है, बटा कितना है? 1 मिनट, आपको देखिए यहाँ पर बटे 2 रहता है, इसकी बटे 2। यहाँ पर आपका 2 कट जाएगा, n बराबर l माइनस ए बटे 2। आपका यहाँ क्या होगा? कट जाएगा, कट जाएगा तो आपको यहाँ पे आ जाएगा 26। n का मान हमारा कितना आ गया? 26 आ गया। n का मान क्या आ गया? 26 आ गया। गुणे n का मान 26, जोड़ देंगे 175, 175 का 150, 150 बटे 2 गुणे 26, 75 दूना 150, 75 दूना 150, 75 गुणे 26, आपका आ गया, गुणा कर लीजिए 75, 75 गुणे 26, 6 25 30, 3 आ गया, 6 6 7 42, 42 3 45, 2 25 10, 2 7 14, 1 15, 1950 कितना आ गया? 1950 आ गया। 1950 ऑप्शन आपका क्या सही है? ऑप्शन आपका क्या सही है? सी सही है। आगे समझो ना, समझ आ गया ना? देखिए फिर से आप एक समझ लिए दोबारा। कह रहा है 50 से सम तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 50 से 100 तक की जितनी सम संख्या था हमने लिख लिया, 50 प्लस 52 प्लस 54 प्लस 56 प्लस डॉट 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 प्लस 100। 100 भी आपकी एक सम संख्या है। अब यहां पर क्या है? सम संख्या का योग a प्लस एल बटे 2 गुणे एन। ए का मान आपका यहां हमने निकाला 50, एल का मान आपका 100। एन का मान निकालने के लिए 100 माइनस 48। जब हमें सम संख्या पूछा जाए 50 के पहले की जो सम संख्या है उसे हम क्या करते हैं? 100 से घटा जाए, अंतिम संख्या में से हम क्या करते हैं? घटा देते हैं, बटे 2 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? बटे 2। आपका 100 से 48 घटाया कितना आ गया? 52 आ गया। 52 बटा 2, 26 गुना 52, एन का मान कितना आ गया? 26 आ गया। मार दिया 50 प्लस 100 बटा 2 गुणे 26, 50 और 100 को जोड़ लिया 150 आ गया बटे 2 गुणे 26, 75 दूना 150, 75 गुणे 26 कितना आ गया? 1950। आगे समझ में? नहीं मिटा दे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 80 से 120 तक की सभी सम धन पूर्णांक
सभी सम धन पूर्णांक का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए आपका दिया है, ऑप्शन ए आपका दिया है 22 25, 22 25। ऑप्शन बी आपका दिया है 2100। ऑप्शन सी आपका दिया है 3100 और डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। क्या है? नन ऑफ दीज। 80 से 120 तक के सभी समधन पूर्णांक को क्या है? सभी समधन पूर्णांक का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या यह करना है? कहां से? 80 से कितना? 120 तक। लिख लीजिए पहले 80 प्लस 81 होगा। 80 प्लस हमें यहां पूछ रहा है क्या? समधन पूर्णांक। क्या पूछ रहा है? समधन पूर्णांक। हम कौन सी संख्या लेंगे? सम संख्या लेंगे। 81 आपका होगा? नहीं होगा, क्योंकि 81 आपका क्या है? विषम संख्या है। क्या आपका 82 आ जाएगा। 82 के बाद 84 आ जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस 120। क्या है? 120। अब सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? a प्लस एल बाई टू, ए प्लस एल बाई टू, ए प्लस एल बाई टू गुणे एन। एन का मान हमें ज्ञात कीजिए। ए का मान तो आपको क्या है? 80 है। ए का मान हमारा कितना है? 80 है। बी का एल का मान हमारा कितना है? 120 है। कितना है? एन का मान ज्ञात कीजिए। एन का मान 120, 120 माइनस 80 के पहले, 80 के पहले विषम संख्या कौन सी है? 78 है। 78 बटे 2 घटा दीजिए। 10 में से 8 गया 2 और 11 में 7 गया 7 4 11 4 बटे 2। कितना आ गया? 21 दूना 42। एन का मान हमें कितना मिल गया? 21 मिल गया। रख दीजिए मान। एक मान 80, एक मान कितना है? 80 प्लस एल, एल का मान 120 बटा 2 गुणे एन का मान 21 है, बराबर 80 20 कितना हो गया? 120 80 कितना हो गया? 200 बटे 2 गुणे 21 बराबर कितना आएगा? 100 2 200, 100 गुणे 21 बराबर कितना आ गया? 2100। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन आपका क्या सही है? बी सही है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। मिटा दे, नोट कीजिए। मिटा दे। देखिए सम संख्या पे आपको तो आगे होगा। सम संख्याओं का योगफल हम कैसे ज्ञात करते हैं? आगे होगा कि नहीं आया? और बताएं। देखिए आइए आपको एक क्वेश्चन और लेते हैं। सम संख्या का योग कैसे ज्ञात करते हैं? एक क्वेश्चन और। ये आपका इसमें भी आपका, अब इसके बाद एक संख्या और ले रहे हैं, आपको बता रहे हैं आपको। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं सम संख्या का। क्वेश्चन नंबर जो भी है देख लीजिएगा, याद नहीं है हमें, आपको हम बता दे रहे हैं। 50 से 150 तक की, 50 से 150 तक की सभी सम धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? योग ज्ञात कीजिए। देखिए क्या पूछ रहा है? कह रहा है 50 से 150 तक की सभी
सम धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब 50 से लेकर 150 तक की जितनी भी सम संख्याएं हैं उसका हमें योग ज्ञात करना है। देखिए आपका हमने 50 पहले लिया, 50 प्लस 52, 52 के बाद 54 प्लस डॉट 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 कहां तक आपको 150 तक, कहां तक 150 तक। 50 प्लस 52 प्लस 54 प्लस डॉट 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 प्लस 150 तक, इसका हमें योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए क्या हम बताएं सर, सम ज्ञात करने के लिए, योग ज्ञात करने के लिए क्या बताएं, a प्लस एल बाई 2 गुणे एन गुणे एन। ए का मान हमारा आपका क्या है 50 है, एल का मान कितना है 150 है, एन का मान हम ज्ञात करेंगे। एन बराबर आपका क्या है, एन बराबर आपको क्या करेंगे 150 माइनस 50 के पहले की सम संख्या कितना है 48 है, 50 की पहली सम संख्या कितना 48 है बटे 2, घटा दीजिए 150 में से आपका 48 चला जाएगा, 102 आएगा, 150 से 48 आपका चला गया, 10 से 8 गया 2, 0, 102 आ गया। कितना आ गया 102 आ गया आपका। देखिए एन का मान हमारा कितना आ गया, एन बराबर 102 बटा 2 आ गया, 2 25 10, 2 1 2, कितना आ गया 51 आ गया। एन का मान हमारा कितना आ गया 51 आ गया। देखिए रख दीजिए मान, आइए ए प्लस एल, ए का मान हमारा 50 है, 50 प्लस एल का मान हमारा कितना है 150, 150 बटे 2 गुणे एन का मान कितना आया है 51 आया है, गुणे 51 जोड़ दे, कितना आ गया 200 आ गया, 50 और 150 मिलकर कितना आ गया 200 बटे 51, कट गया 100 गुणे 200, आपका आ गया 100 गुणे 51 बराबर 5100। क्या आ गया 5100। आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपको क्या है 5100 आ गया, नोट कर लीजिए। अब देखिए सम संख्याओं का योगफल, आपको क्वेश्चन सम संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, जिसको आपको 8 10 से 15 क्वेश्चन आपको हम हल करा चुके हैं। अब आपको नेक्स्ट में चलेंगे हम विषम संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, विषम संख्याओं का योगफल हम कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम सीखेंगे विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। नोट कर लीजिए इसके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चले विषम संख्या पर। मिटा दें, मिटा दें, नोट कीजिए। और यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आपको बीच बीच में लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपको संपर्क में पेट की तैयारी कर रहे हैं आपको उनसे बोलिए, आपको फ्री में कंटेंट दे रहा है केएलएम एकेडमी बाय नीतीश कुमार में आपको दिया जा रहा है। क्या फ्री में कंटेंट दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, पीआईटी भी आपको कराएंगे। आपको आखिरी पेपर, जब तक पेपर नहीं है तब तक आपको हम ट्यूशन को क्या करेंगे, कराते रहेंगे आपको। और जो भी आपका पीआईटी ट्यूशन है वो भी आपको कराएंगे, और उसी बेस पर आपको प्रैक्टिस सेट में आपको ट्यूशन देंगे और कराएंगे हम। मिटा दें, अब देखिए आपको बताएंगे क्या विषम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात किया जाता है। क्या विषम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात किया जाता है। पहला क्वेश्चन है विषम संख्या पर, 1 से 100 तक 1 से 100 तक सभी 1 से 100 तक सभी विषम क्या है, विषम सभी विषम 1 से 100 तक सभी विषम पूर्णांकों का, विषम धन पूर्णांकों का, विषम धन पूर्णांकों का योग
ज्ञात कीजिए। क्या कहते हैं, योग ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपका ए दिया है 2500, ऑप्शन बी आपका दिया है 25, 25, ऑप्शन सी आपका दिया है, ऑप्शन सी दिया है 25, 80, ऑप्शन डी आपका दिया है नन ऑफ डी। क्या है, नन ऑफ डी। 1 से 100 तक की सभी विषम धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की जो विषम संख्या है आपको, उसको हमें क्या ज्ञात करना है, उसका योगफल ज्ञात करना है। जो भी 1 से विषम संख्या देखिए लिख रहे हैं आपको, 1 से 100 तक की कितनी विषम संख्या है, 1 प्लस 2, 2, 2 आपका सम है, विषम है, सम है, इसलिए हम 2 नहीं लेंगे। 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, क्या तक आपका, कहां तक, 99। कितना आ गया, 99। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, सब क्या है, विषम संख्या है, प्लस डॉट 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 क्या है, 99। 99 100 हम नहीं लिखेंगे, 100 हम इसलिए नहीं लिखेंगे, 1 से 100 तक पूछा तो मत लिखिए कि 100 लिख देंगे हम लास्ट में, नहीं, क्योंकि यहां पर आपका पूछा है, क्या पूछा है, विषम पूछ रहा है। अगर 100 लिख देंगे आप प्लस में, 100 आपकी सम संख्या हो जाएगी, इसलिए हम सम नहीं, हमें विषम संख्या चाहिए। कौन संख्या, विषम संख्या चाहिए जो 1 से 100 तक की हो। क्या हो, वे संख्या हमें चाहिए जो 1 से 100 तक की हो, वो क्या, विषम संख्या हमें चाहिए। 1 से 100 तक की विषम संख्या 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 प्लस 99। कितना आ गया, प्लस 99। आगे समझ में ना। अब देखिए 1 से 100 तक के, यहां आपका योग ज्ञात करने के लिए अंतर देखिए, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, तो अंतर आपका क्या है, समान है। तो योग ज्ञात करने के लिए हम सूत्र को लगाएंगे, a प्लस एल बाई 2 गुणे एन। ए का मान हमारा कितना है, 1 है, ए का मान कितना आ गया, 1 आ गया। एल का मान 99, और एन का मान क्या होगा, एन का मान क्या होगा, एन का मान हमारा कितना होगा, 1 से लेकर 1 से 100 तक की कितनी संख्या है, 100 बटा 2 कर देंगे तो कितना आ गया आपका, 50। कितना आ गया, 50। एन का मान हमारा कितना है, 50 आ गया। आ गया समझ में ना। अब रख दीजिए मान, ए 1 प्लस एल का मान 99 बटा 2 गुणे एन का मान कितना निकाला है, 50 गुणे 50। 99 1 जुड़ गया, कितना आ गया, 100 बटा 2 गुणे 50। क्या है, 100 बटा 2 गुणे 50। हाँ 50, 50 दूना 100 तो आ गया 50 गुणे 50, कितना आ गया, 5×5=25 डबल 0, 2500 आ गया। कितना आ गया, 2500। ऑप्शन आपका क्या सही है, ये सही है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। विषम संख्या हमें ज्ञात करना था, कैसे ज्ञात किया, 1 से 100 तक की सभी विषम संख्या, 1 से 100 तक की सभी विषम संख्या 1 3 5 7 प्लस डॉट डॉट 99। हमने ए का मान आपका 1 दिया है, एल का मान 99 दिया है। एन का मान निकालने के लिए टोटल पद 1 से 100 तक के कितने पद है, 100 पद है, 100 बटा 2 कर दे, कितना आ गया आपका, 50 पद। कितना आ गया, 50 पद आ गया। तो एन का मान 50, 1 प्लस 99 बटा 2 गुणे 100 कर दिया, 50 कर दिया। तो 100, 99 1 100 आ गया, 50 दूना 100, 50 गुणे 50 कर दिया, कितना आ गया, 2500 आपका। आगे समझ में। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताया आपको। मिटा दे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए
क्वेश्चन नंबर आपका विषम संख्या में दूसरा है, कह रहा है 1 से 50 तक, क्या है 1 से 50 तक सभी विषम, कौन सी संख्या, सभी विषम धन पूर्णांकों का योग, क्या है धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। सभी कह रहा है 1 से 50 तक का सभी विषम धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन ए आपका है 725, ऑप्शन बी आपका है 625, ऑप्शन सी आपका है 825 और डी ऑप्शन आपका है 525। कितना है 525। 1 से 50 तक की प्रत्येक संख्या 1 से 50 तक की, 1 से 50 तक की, 1 से 50 तक की क्या विषम चाहिए, 1 3 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 प्लस क्या है 49। कितना आ गया 49 आ गया। 1 से लेकर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 49। हाँ समझ में। अब देखिए यहां हमें सम ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सम ज्ञात करना है, योग। इसमें आपका एक ए प्लस एल होता है, एक मान 1 है, 1 प्लस 49 बटे 2 गुणे एन बराबर 1 से 50 तक कितने पद हैं, 1 से 50 तक कितने पद हैं, 50 पद हैं, तो 50 बटा 2 हम कर देंगे तो आ जाएगा कितना 25 पद। कितना पद आ गया 25 पद आपका। 1 से 50 तक कितनी विषम संख्या है 25 गुणे 25 गुणे 25 आपका आ गया 50 बटा 2 गुणे 25 कट गया 25, 25 गुणे 25 कितना आ गया 625। कितना आ गया 625। आगे समझ में ना, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बताया आपको, नोट कीजिए। मिटा दे। क्वेश्चन नंबर जो भी हो नेक्स्ट आपका है 50 से 100 तक की 50 से 100 तक की सभी क्या सभी विषम धन पूर्णांकों का योग, सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए आपका है, ऑप्शन बी आपका है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ए आपका क्या है 1875, बी आपका है 1975, ऑप्शन सी आपका है 1775, ऑप्शन डी आपका है 1675। 50 से 100 तक कितने 50 से 100 तक विषम संख्याओं का योग कर, मतलब 50 से 100 तक की जितनी भी विषम संख्या है उनका योग ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, योग ज्ञात कीजिए। देखिए 50 तो हम लेंगे कि 50 भी लेंगे, 50 से 100 तक चाहिए, नहीं क्या 50 लेंगे, 50 तो एक सम संख्या नहीं लेंगे। 51 आ जाएगा प्लस 53 आ जाएगा प्लस 55 प्लस डॉट 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 कितना प्लस 99। कितना आ गया 51 प्लस 53 प्लस 55 प्लस डॉट 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 प्लस
99, यही ना आपका है। अब देखिए योग के लिए a प्लस एल बाई 2 गुणे एन। ए का मान 51 है, एल का मान 99, एन का मान देखिए, एन का मान 50 से 100 तक, क्या है 50 से 100 तक। कितने पद है टोटल, कितने पद हैं 50 पद, 50 बटा 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 25 आपका आ जाएगा। एन का मान हमारा कितना आ गया 25 आ गया, कितना आया 25 में। तो यहाँ पर रख दीजिए, आपका आ जाएगा ए का मान 51 प्लस एल का मान 99 बटा 2 गुणे 25, 5 1 6 9 5 14, 9 1 10 के 0 और 9 5 14, 1 हासिल 15 बटे 2 गुणे 25, 75 दूना 150 आ गया, 75 गुणे 25, 75 गुणे 25, 25 25 125, 12 आ गया आपको, 25 7 175, 175 और 12 1875, कितना आ गया 1875 आपका आ गया। कितना है 75 गुणे 25 आपको कितना 1875। ऑप्शन आपका क्या सही है, ए सही है। ऑप्शन आपका क्या सही है, ए सही है। नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। मिटा दे, पचास से 150 तक सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, 50 से 150 तक के सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। लिख लीजिए, आपका आ गया 51 प्लस 53 प्लस 55 प्लस डॉट 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 प्लस कितना 149, 51 53 50 53 आपका 55 रहेगा, 55 150 ज्ञात कर लीजिए। देखिए एक मान आपका 51 है, एल का मान आपका कितना है 149 है, एन का मान निकाल लीजिए 50 से 150 तक कितने टोटल पद है 100 पद है, तो आपका एन का मान कितना आ गया 50 आ गया। सूत्र रख लीजिएगा ए प्लस एन बाई 2 गुणे एन, आपका ए प्लस एल बाई 2 गुणे एन आपका ए संख्या का योग है। इस संख्या से आपका क्या है निकाल लीजिएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और जो भी भाई और बहनें आपके संपर्क में है यूपीपीएससी पेट की तैयारी कर रहे हैं, मैथ पेट में आपका 5 नंबर का मैथ पूछा जाता है। हमने पहले क्लास में सिलेबस भी बता चुके हैं, देखिएगा आप लोग। और हम इसी तरह आपको यूट्यूब चैनल पर अपने चैनल में कन्वी भाई नीतीश कुमार में चैनल पर आपको हम देंगे क्या प्रैक्टिस भी देंगे, कंटेंट भी देंगे और पीएचडी भी देंगे। जैसा आप लोग फीडबैक दीजिएगा, आपके फीडबैक ही हम लोगों को हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको फीडबैक मिलेगा तो हमें उतना ही हमारे अंदर और भी काम करने के आपके ऊपर मोटिवेशन बढ़ेगा। हम यही सोचेंगे आप लोगों के लिए कितना बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे कि हमारे बच्चे हमारे दोस्त जाकर परीक्षा में क्या सफलता पाए।